शुरुआत दिल्ली की राजनीति से करते हैं। बेहद कम समय बचा है प्रचार के लिए, पार्टियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, लेकिन हर बीते दिन के साथ तेवर तल्ख होते चले जा रहे हैं। और अब बीजेपी ने जो विज्ञापन छापा है केजरीवाल के खिलाफ, उसके खिलाफ टिप्पणियां सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने विज्ञापन के जरिए हल्ला बोला और विज्ञापन की तीसरी किश्त में केजरीवाल पर बीजेपी ने गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाने की मांग करने पर निशाना साधा। ये ताजा विज्ञापन आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। विज्ञापन में लिखा है, मेरी ना सुनी तो 26 जनवरी का प्रोग्राम बिगाड़ जाऊंगा और 1 साल बाद वीआईपी पास की गुहार भी लगाऊंगा। ताजा वीआईपी पास का जो मामला सामने आया, जो अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। और इसके अलावा एक बात और भी कही गई है, बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है और कहा अरविंद केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र का बताया गया है। जो नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है, बीजेपी की तरफ से जो विज्ञापन छापा गया है उसमें अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें उपद्रवी गोत्र का बताया गया है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी को आपत्ति है। आम आदमी पार्टी ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले योगेंद्र यादव ने कहा कि ओछी राजनीति पर बीजेपी उतर आई है। और अब आशुतोष का ये बयान जो ट्विटर के हवाले से आया है, बीजेपी की दुश्मनी केजरीवाल से है, उनके गोत्र ने बीजेपी का क्या बिगाड़ा है। आज विज्ञापन में केजरीवाल के गोत्र को क्यों गाली दे रही है बीजेपी, सवाल पूछा गया है। आशुतोष ने सवाल पूछा है कि आखिर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के गोत्र तक क्यों जा पहुंची और इस तरह की राजनीति क्यों कर रही है। ये लगातार तीसरा विज्ञापन जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। 3 दिनों से लगातार बीजेपी इस तरह के विज्ञापन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कर चुकी है और आज तीसरे विज्ञापन में क्या कुछ लिखा है विज्ञापन में, ये आपको बताते हैं। पहले तो संवैधानिक पद पर होते हुए मुख्यमंत्री महोदय धरने पर जा बैठे, जोश जोश में होश खोकर बोले हाँ हम एनार्किस्ट हैं। ये इस तरह की बातें लिखी गई हैं। अराजकता में विश्वास है, फिर बोले हमारी मांगे न मानी तो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उपद्रव करेंगे। ये खास लोगों का आयोजन है, हम आंदोलनकारी हैं, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। देश के करोड़ों लोग गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। आपका उपद्रवी गोत्र, गौर कीजिएगा, ये बात लिखी गई है। इसमें भी व्यवधान डालने के लिए तैयार था। देखिए इस साल कैसे पलटी खाई। यानी पहले की बात याद दिलाई है बीजेपी ने, जो 2014 26 जनवरी को हुई थी। उसके बाद अब की बात 2015 26 जनवरी की बात भी याद दिलाई है कि कैसे वीआईपी पास की गुहार भी अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी। प्रफुल्ल श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। प्रफुल्ल, एक तरह से बीजेपी की तरफ से तो ये वार किया ही गया है, लेकिन अब ट्विटर के जरिए आम आदमी पार्टी आपत्ति जता रही है इस विज्ञापन को लेकर। देखिए निधि, जो ये आज तीसरा एड छापा गया है, अखबारों में दिया गया है, इसमें बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए है उन पर जो है तल्ख हमला किया गया है। उनकी बात जो 26 जनवरी पिछले साल वो धरने पर बैठे थे, वो वहां पर उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो इस बार पास मांगने की बात पर जिक्र किया गया है। वहीं दूसरी बात ये कि इस बार जो नीचे इस पूरे ऐड के बारे में लिखा गया है उसमें साफ लिखा गया है कि देश के करोड़ों लोग गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व मानते हैं और इस पर गर्व करते हैं, लेकिन आपका उपद्रवी गोत्र इसमें व्यवधान डालने को तैयार था। तो उनके गोत्र पर जो है उनको उपद्रवी गोत्र का बताया गया है और हाँ, इस तरह से उन पर हमला किया गया है कि वो उपद्रवी हैं, उपद्रव करने को तैयार हो जाते हैं, हर बात में धरना, इस चीज को लेकर यहाँ पर हमला किया गया है। तो बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर ये काफी तल्ख हमला बीजेपी ने किया है। और लेकिन ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा है और अब तो बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस तरह उपद्रवी गोत्र का बताया है अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी घेरने की बीजेपी को? देखिए, आम आदमी पार्टी कल जब नसीब वाला बयान दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा द्वारका में, तो उसके बाद खुद ट्विटर पर ये हमला जो है उसको तेज कर दिया था आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। तो अब ये ट्विटर पर ही ये लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। साथ ही साथ अब जो आज अरविंद केजरीवाल की रैली है, शायद उसमें अरविंद केजरीवाल इसका जिक्र करे, लेकिन आम आदमी पार्टी गोत्र पे जो ये बात कही गई है उससे जरूर नाराज है और जिस तरह से आशुतोष ने ट्वीट किया है वो भी कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी बता रहा है। जी, तो जैसा कि प्रफुल्ल बता रहे हैं, विवादित बात यह है इस बार कि बीजेपी के विज्ञापन में केजरीवाल के गोत्र पर निशाना साधा गया है, जो कि विवादास्पद बात है। और जाहिर सी बात है बीजेपी लगातार सीरीज छाप रही है इस विज्ञापन की। तीसरा दिन है जो कि विज्ञापन छापा गया है और विज्ञापन में जो प्रमुख बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। अराजकता में विश्वास रखते हैं,
फिर बोले हमारी मांगे न मानी तो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उपद्रव करेंगे। याद दिलाया गया है उन्हीं के सवाल जो कि 2014 में, जनवरी 2014 में जब उन्होंने सत्ता छोड़ी थी 49 दिन के बाद, और जो उन्होंने बातें कही थी उसे याद दिलाया गया 26 जनवरी के बाबत जो बातें कही गई थी अरविंद केजरीवाल के जरिए। और इस बार भी उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया था, उस पर भी विवाद हुआ। अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर सामने आए, उन्होंने कहा कि किरण बेदी को आमंत्रित किया गया लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो कि वो हैं उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया 26 जनवरी की परेड देखने के लिए। और अब बीजेपी ने इस तरह से विज्ञापन के जरिए निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने अब आरोप लगाया है कि बीजेपी ने केजरीवाल के गोत्र को गाली दी है। आखिर बीजेपी गोत्र तक जा क्यों पहुंची है? आशुतोष ने ट्वीट किया है कि बीजेपी का ये कैसा चेहरा है कि बीजेपी गोत्र तक क्यों जाकर पहुंच गई। तो केजरीवाल पर निशाना साधा है बीजेपी ने। तीसरा लगातार विज्ञापन है जिसके जरिए निशाना साधा गया है। एक जो कैरिकेचर बनाया गया है, कार्टून बनाया गया है, उसमें केजरीवाल की तरह, हालांकि नाम नहीं लिया गया केजरीवाल का, लेकिन जो बातें लिखी गई हैं वो चुभने वाली हैं और आम आदमी पार्टी को इस पर आपत्ति है, जिसके बाद अब ट्विटर वॉर छिड़ चुका है। ट्विटर पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इससे पहले योगेंद्र यादव भी कह रहे थे कि वो इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि बीजेपी राजनीति कर रही है, ओछेपन की राजनीति कर रही है। ये बातें लिखी गई हैं इस विज्ञापन में। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर वीआईपी पास की आस लगाई, पास न मिला तो अपनी खिन्नता भी न छुपा सके, ये बात लिखी है। अरे भाई तय कर लो एक बार, आम आदमी हो या वीआईपी या आम आदमी के वेश में खास आदमी। निशाना साधा गया है आम आदमी के वेश में क्या खास आदमी, उस तरह की बातें लिखी गई हैं इस विज्ञापन में। और आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, आपका ट्वीट हमने देखा और साफ तौर पर आपने आपत्ति जताई है जो कि ताज़ा विज्ञापन छापा गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आखिर विरोध का ये कैसा स्तर है, प्रचार का किस तरह का स्तर है कि इस तरह की राजनीति की जा रही है और अब अरविंद केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र का बताया गया है? जी, मुझे इसी बात से बहुत हैरानी हो रही है कि बीजेपी किस हद तक गिर सकती है। ये विज्ञापन इस बात का प्रमाण है। 2 दिन पहले बीजेपी ने विज्ञापन लेकर आए थे जहां अरविंद केजरीवाल के परिवार को उसमें डालने की कोशिश की, साथ ही साथ उन्होंने अन्ना हजारे को जो है वो मृत घोषित करने का काम किया, और आज अरविंद केजरीवाल के गोत्र पर हमला कर रहे हैं और उनके गोत्र को उपद्रवी बता रहे हैं। जो लोग हिंदू समाज से संबंधित है उनको अच्छी तरीके से पता है कि गोत्र एक वो चीज होती है जो उस व्यक्ति की जाति या उपजाति को दर्शाती है। तो क्या इस विज्ञापन के जरिए पूरे बीजेपी केजरीवाल के पूरे गोत्र को, जो अग्रवाल समाज है, उनको गाली देने का काम कर रही है? ये मैंने तो बिल्कुल आशुतोष, लेकिन इस कड़ी में हम देख रहे हैं कि मर्यादित राजनीति कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से जवाब देती है। आपकी तरफ से क्या रणनीति होगी? हम तो सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि पहली बात, बीजेपी को अपने इस विज्ञापन को और अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहला काम बीजेपी को करना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें इस विज्ञापन को फौरन वापस लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं 2 घंटे के अंदर तो आम आदमी पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी और बीजेपी से और बीजेपी को फोर्स कर देगी को अपना विज्ञापन वापस लें। और इस तरीके से अगर विज्ञापन वो लेकर आएंगे जहां पर किसी जाति विशेष को, जहां किसी धर्म विशेष को, जहां किसी गोत्र विशेष पर निशाना साधेंगे, उसको उपद्रवी बताने का काम करेंगे, तो इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। और मुझे लगता है कि जी, एक सवाल यह है कि क्या ये जो बीजेपी का विज्ञापन है, इसी कड़ी में तीसरी बार ये विज्ञापन जारी हुआ है, क्या ये विज्ञापन आपकी रणनीति पर भारी पड़ रहा है? नहीं, हमारी रणनीति का सवाल ही नहीं उठता इसमें। तो हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि क्या बीजेपी आज, क्योंकि आप तो जवाब ही नहीं दे रहे ना, इस वजह से पूछ रही हूँ मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से विज्ञापन लाने का मतलब क्या होता है? क्या आप किसी की जाति पर हमला करेंगे? क्या किसी के धर्म पर हमला करेंगे? किसी के गोत्र पर हमला करेंगे? और आप पूरे के पूरे समाज को, जिस समाज से अरविंद केजरीवाल आते हैं, उसको आप उपद्रवी बताने का काम करेंगे? ये कौन सी राजनीति है? आप बताइए, दिल्ली के अंदर आपका ब्लूप्रिंट क्या है? आप दिल्ली के अंदर पानी कैसे मुफ्त दिलाएंगे? दिल्ली के अंदर आप बिजली कैसे सस्ती करेंगे? आप दिल्ली को दुनिया के नक्शे पर कैसे बेहतरीन शहर बताएंगे? आप ये बताइए, दिल्ली को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे? इस पर चर्चा बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? कल जो है देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बदनसीब वाला है।
ये कौन सी राजनीति है? आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आशुतोष बता रहे हैं कि अगर ये वापस नहीं लिया गया बीजेपी की तरफ से विज्ञापन, तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है, आशुतोष ने साफ तौर पर कहा कि गोत्र वाले विज्ञापन पर वो आम आदमी पार्टी ने घोर आपत्ति जताई है और वो अब चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर जाएंगे।